हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग भिन्न तथा दशमलव चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स को सीखेंगे। जो भी रूल्स अभी तक आपने सीखे हैं उनको ध्यान से प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए और उन्हीं के साथ साथ कुछ बेसिक रूल्स के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। सिंपल रूल्स में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दशमलव में संख्या लिखी है और इनको भिन्न के रूप में बदलना है, तो आप सभी जानते हैं कि दशमलव हटा दिया जाएगा और नीचे दशमलव के नीचे एक आएगा और जितने अंक इधर हैं उतने जीरो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे 25/10 ये इसका भिन्नात्मक मान हो गया। इसी तरीके से कोई भी संख्या अगर लिखी गई है, सपोज 4.52 और इसको 10 दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना है, तो दशमलव हटाएंगे, नीचे इसके नीचे एक लिखेंगे बटे में और बाकी इधर 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो आप देखेंगे 452/100 आ गया। ये आपका भिन्नात्मक रूप हो गया। आप चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं। सरल रूप में आप लिखेंगे तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, एक बचा 2 छंग 12। इसको आप काटेंगे तो 2 से 50, फिर आप अगर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 23 और ये 25। अब ये कटेगा नहीं, 113/25 इसका मान भिन्नात्मक होगी। ये भी आप चाहे तो काट सकते हैं, 55, 5 दूनी 10, इसका मान 5/2 हो गया। तो इस तरीके से छोटी छोटी बेसिक चीजें, इन पर ज्यादा टाइम ना देते हुए सिंपल चीजें आपको मालूम है कि कभी भी दशमलव के स्वरूप को बदला जा सकता है। जैसे बेसिक चीज में एक दो चीजें और आती है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2.37 और नीचे बटे में लिखा है 0.3। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की सबसे सरल प्रक्रिया ये होगी, तरीका ये होगा कि आप पहले दशमलव के स्थानों को बराबर करें। जैसे यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव, यहाँ पर एक ही है, तो दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे 0.7 लिखा है तो आप चाहे तो इसको 0.7 के बाद एक जीरो बढ़ा ले, तब भी इसको 0.7 ही माना जाएगा। चाहे जितने जीरो बाद में दशमलव के बाद आप आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही अंक है तो हमें ऊपर 2 अंक है तो नीचे हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा, दशमलव ऊपर भी 2 अंकों के बाद है, नीचे भी 2 अंकों के बाद है, तो दशमलव आपस में हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 237 और नीचे ये आपका हो गया 30। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो 3 से काट सकते हैं, 10 और 3 से ये भी काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 9 27, 79/10। अभी आगे कटेगा नहीं। तो इस तरीके से आप इनको दशमलव को चेंज करना, आपको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दशमलव के मान को बराबर करना आपको आता भी है और ये बेसिक चीजें, तो इन पर अभी ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा गया और क्वेश्चन नंबर 1 में 1.5x बराबर 0.04y लिखा है। तो आप क्या करेंगे, x बटा y एक तरफ कर लेंगे और अंकों को एक तरफ कर लेंगे। तो मैं 1.5 को उधर भेजूंगा। यहाँ पर देखिए ऐसी स्थिति में 1.5 और x के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाएगा। यहाँ पर भी 0.04 और y के बीच में गुणा माना जाएगा। आप क्या करें, 1.5 को उधर भेजेंगे तो इस तरफ ये 0.04 है, इसके साथ चला जाएगा और y को इधर ले आइए। x के नीचे y आ जाएगा, इधर गुणे में y इधर बटे में आ जाएगा और ये उधर पहुंच जाएगा। तो 0.04 के नीचे 1.5। अब वही तरीका आपको जो मैंने अभी बेसिक बताया कि यहाँ 2 अंकों पर दशमलव, यहाँ एक ही अंक पर दशमलव, आप क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। अब बराबर हो गया, दशमलव का मान तो हटा देंगे, ऊपर से 4 बचा, नीचे 150। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पर 75 गुना 150 होता है। यानी आप देख रहे हैं कि x बटा वाई का जो मान है वो 2/75 है। ऐसे प्रश्नों के लिए जब x और x बटा वाई मिल जाए और आपको यहाँ पर ज्ञात करना है y माइनस x बटा वाई प्लस x, तो ऐसे प्रश्नों में ये किया जाता है कि यहाँ पर सीधे y की जगह y के सामने वाली वैल्यू रख लीजिए, x की जगह x के सामने की वैल्यू रख लीजिए। और एक तरीका ये भी होता है कि आप पूरे अंश और हर को x y से डिवाइड करें और इधर x 1 माइनस x बटा वाई 1 प्लस x बटा वाई बन जाएगा, वो भी तरीका होगा। मगर उससे और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सीधा तरीका करिए, x की जगह ऐसे एक्सप्रेशन जब दिए हो तब सीधा सीधा आप क्या करें, x की जगह 2 रख दे और y की जगह 75 रख दे। तो 75 माइनस 2 ऊपर हो जाएगा, यहाँ भी 75 रखेंगे, 75 सॉरी यहाँ पर हाँ y की जगह 75 प्लस 2, तो आप देखेंगे ये घट के 73 हो गया और नीचे 75 2 77 हो गया। 73/77 इसका आंसर हो गया, जो कि बी पार्ट में आपको दिया गया है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को क्या अप्रोच रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है। जब यहाँ पर रिपीटेड फॉर्म में कोई संख्या अपने आप को एक या दो संख्याएं आपस में रिपीट कर रहे हो किसी पैटर्न को, देखिए यहाँ पर 3.6 गुणे 3.6 फिर 1.4 1.4,
फिर इन्हीं संख्याओं को नीचे भी लिखा गया है 3.6 गुणे 3.6, 2 गुणे 3.6। आप जब इस तरीके से देखें तो आप यहाँ देखेंगे कोई ना कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला बन जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, एक तरीका निकालें कि एक जहां पर 3.6 वहां ए रख दे और जहां पर 1.4 है दूसरी संख्या वहां बी ले लीजिए। तो आपको साफ साफ ये स्वरूप कुछ बदल करके दूसरे रूप में दिख जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर ए रखते हैं तो भाई ए और ये गुणे ए हो जाएगा, तो ए और ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये ए स्क्वायर हो गया। फिर माइनस लगा है, माइनस लगाइए। यहाँ पर इसकी जगह बी आपने माना है तो बी दोनों जगह रखेंगे, बी गुणे बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ऐसे ये ए गुणे ए, देखिए ए गुणे ए दिख रहा है तो ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2, भाई 2 है, ये 2 के साथ देखिए यहाँ पर आप ए रखेंगे और इसकी जगह आपने बी, तो 2ab दिख रहा है, ये 2ab हो गया। प्लस यहाँ पर बी गुणे बी रखा जाएगा तो बी स्क्वायर हो गया। ये एक फॉर्मेट देखिए, आपको एक फॉर्मूले का फॉर्मेट दिख रहा है। इसमें आपके जो फॉर्मूले काम आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला आप जानते ही है, एक ये फॉर्मूला यूज होगा। एक आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सभी चीजें आपको मालूम होती है। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग यहाँ पर आप आराम से कर दीजिए। यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि होल स्क्वायर है नीचे तो आप इसको 2 बार ब्रेक कर सकते हैं। ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बार। स्क्वायर को मतलब 2 बार लिखा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि अगर कभी जैसे 5 स्क्वायर है तो आप 5 गुणे 5 लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुणे एक्स लिख देते हैं। उसी तरीके से ए प्लस बी कट गया, ऊपर ए माइनस बी बचा, नीचे ए प्लस बी बचा। अब आप जो आपने ए और बी माना था ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। जो आपने ए और बी माना था इसको यहाँ रख दीजिए। तो आप वैल्यू रखेंगे तो 3.6 माइनस 1.4 बटे 3.6 प्लस 1.4। इसको अगर आप सरल करेंगे, घटाएंगे तो देखिए 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2.2। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 1 4 1 5, यानी ये 5 ही माना जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप 5 ही लिखिएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको जब हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, 22/50। 22/50 आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 से काटे 2 11 और यहाँ पर 2 से काटे 25, 11/25 इसका आंसर हो गया। 11/25 कहे या फिर 25 से 11 को भाग कर सकते हैं आप, ऐसे दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर ये 0 और 1 बचेगा, 1 0 बढ़ा सकते, फिर 25 चौके 100 हो जाएगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं 0.44, जो कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन ए पार्ट में दिया गया 0.44। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप इजीली कर सकते हैं। जब भी ऐसे पैटर्न में आपको क्वेश्चन से संख्याएं दी गई हो तो आप उसको ए और बी बना करके या एक्स और वाई के रूप में लिख करके पहले ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए और फिर वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए। तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है। 0.29, 0.11, 0.29, 0.11, यही 2 संख्याएं दिख रही हैं। तो आप क्या करेंगे, वही 0.29 की जगह ए रख दीजिए और 0.11 जहां दिखे वहां बी पुट कर दीजिए। ये 2 मान आप अपनी तरफ से पुट कर दीजिए तो ये सरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए पुट करेंगे, यहाँ ए पुट करेंगे, यहाँ तो ए गुणे ए 3 बार ए क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लगा, यहाँ बी रखेंगे तो ये गुणा होकर के बी क्यूब हो जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पर प्लस रख करके बी क्यूब। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ए और गुणे ए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ देखिए आप ए रखेंगे, यहाँ बी रखेंगे तो ए गुणे बी आपका ए बी हो जाएगा। फिर प्लस बी गुणे बी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी रखेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे आपको, अब देखिए वो जो पैटर्न था वो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है। अब आप देखिए, आपको मैंने कुछ सूत्र पढ़ाए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, और यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी तरीके से अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं दिखे, सॉरी यहाँ पर आपका ए प्लस और हाँ ए माइनस बी क्यूब दिखे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रख सकते हैं। ये दोनों सूत्रों का प्रयोग आप इसमें कर दीजिए।
तो आप देखिए अगर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसके प्लेस पर आप a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। नीचे इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये है ही, ये पूरा इससे कट जाएगा क्योंकि यहाँ गुणे में है तो कट जाएगा। सिर्फ आपका a प्लस बी बचा, तो आप बस यहाँ से a प्लस बी बचा, आपने a और b ये ले रखे, इनको यहाँ रख दीजिए। 0.29 a की जगह प्लस b की जगह 0.11, यही आप जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 0.29 और 0.11 जो आपने लिया इसको जोड़िए, 9 1 10 3 1 4 और ये दशमलव 40 दशमलव के बाद संख्या और बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं। जैसे आपको 0.5 लिखा हो तो आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, मतलब सिर्फ 0.5 ही रहेगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर 0.40 का मतलब ये 0.4 ही है, तो आप इसको 0.4 आपका ऑप्शन दिया गया डी पार्ट में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और ये इस फॉर्मेट में लिखा गया है 8 प्लस 8/10 प्लस 8/100 प्लस 8/1000। ये बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको पता है कि जब 10, 100 और 1000 से भाग करते हैं तो केवल दशमलव लगा देते हैं। 8 प्लस यहाँ सिर्फ एक ही अंक पर दशमलव लगेगा क्योंकि इसमें एक जीरो, यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो 0.08, यहाँ 3 जीरो है तो 0.008 ऐसे। अब आपको क्या करना है, बस इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप देखिए 8 में जोड़ना है तो 8 के बाद दशमलव लगा के कितने भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं जितने चाहें। अब ये दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होता है संख्याओं के जोड़ने में, तो ये 0.8 ऐसे लिख लिया। फिर यहाँ भी दशमलव लगा करके 0.8 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ भी दशमलव लगा करके 0.08। बाकी जो स्थान है इनकी जगह आप जीरो दशमलव अपने आप ऐसे दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं, तो आप फिल कर लीजिए। अब देखिए ये 8 बचा, ये 8 बचा, ये 8 बचा और ये 8 बचा। तो आप देख रहे हैं 8.888 इसका राइट आंसर हो गया, जो कि ए पार्ट में ही दिया गया है और आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से दशमलव का जोड़ना घटाना आप लोगों को आता है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप इसको बहुत ही आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स के लिए जो आपके रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को देखते हैं और उनको हम सॉल्व करना सीखते हैं, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको लिखे गए हैं 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेंगे तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप बहुत ही आसानी से उनका आंसर कर पाएंगे। ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशंस में दिए जाते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछे जाते रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दशमलव का ये, और इसको जरूर सीखिए। इस टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए अब हम लोग इनको एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इनके नियमों को ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि 0.3 पर ऐसे बार एक लाइन बनी हुई है जिसको बार बोलते हैं, 0.3 पर बार लगा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि जिस संख्या पर बार लगा है, 3 पर बार लगा, तो ये 3 रिपीट होता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। कई बार इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है कि 3 लिख के बार न लगा के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, तो इसका मतलब तब भी यही 3 ही रिपीट होगा। कभी 2 संख्याओं पर अलग अलग बार लग जाए, जैसे 0.3 1 2 ऐसा लिखा है और 1 और 2 पर ये बार लग जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.3 1 2, ये 1 2 रिपीट होगा, 1 2 1 2 ऐसे रिपीट होगा। जिन पर बार लगा वो रिपीट होंगे। ठीक, चाहे ये लगा हो या ऐसे बार बना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझ गए होंगे कि इनका मीनिंग क्या है। जब भी संख्या जितने अंकों पर बार या डॉट लगे होंगे वो रिपीट होते रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इनको कन्वर्ट करना, इन दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में कैसे लिखें या परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें। तो इसको देखिए, इसका नियम, जब एक ही अंक दशमलव के बाद हो, जैसे 3 और इस पे बार लगा है, तो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। 3 को दशमलव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हटा दीजिए, केवल 3 को अंक को ले लीजिए और एक ही अंक पर बार है तो एक बार 9 नीचे लिख लेंगे बस। 3 1 3 3 3 9, ये कट के 1/3 हो गया, ये आंसर हो गया। आप इसको 3 से 1 को भाग करके भी चेक कर सकते हैं कि दशमलव लगेगा, 0 पड़ेगा, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 1 0 आप बढ़ा ही सकते हैं, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 1 0 पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये चीज रिपीट होती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी।
तो इसी तरीके से ये वैल्यू आती है। तो आप समझ गए होंगे कि 1/3 का ही ये इस तरीके का मान आएगा। ऐसे ही हम लोग 0.6 पर देखेंगे, इस पर भी बार लगाए तो बस 6 ऐसे लिखिए, एक ही अंक है तो बटे 9 लिख लीजिए, बस 6/9 ही छोड़ दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2/3 आ जाएगा। अब 3 से 2 को भाग करेंगे तो यही आएगा। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का आपका देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, 0.43 और दोनों पर बार है। दशमलव के बाद दोनों अंकों पर बार है तो अंक ऐसे लिख लीजिए और 2 बार 9 लिख दीजिए। अगर और कोई अंक नहीं है, ध्यान रखें यहाँ पर 2 ही अंक थे दशमलव के बाद और दोनों पर बार है, तब ऐसा करेंगे कि दोनों अंक ऐसे लिख के उतनी ही बार 9 ले लेंगे नीचे बटे में। ये कटेगा है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे 3 अंक होते और तीनों पर बार होता दशमलव के बाद, तो तीनों के नीचे 3 बार 9 आ जाता। लेकिन शर्त यही है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही टोटल पर बार लगा होता। अब पैटर्न बदल रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बदल गया। इसमें 4 में आपको क्या बोला गया, 0.28 और सिर्फ एक अंक पर बार। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ये बात आप ध्यान से सीखिए। ऐसी स्थिति में रूल ये होता है कि पूरे संख्या को ऐसे ही लिख लीजिए, जैसे 28 है, दशमलव सब लोग भुला करके सिर्फ संख्या पूरी लिख लीजिए। फिर इसमें माइनस करिए, जिस अंक को रिपीट नहीं किया जा रहा, जिस पर बार नहीं लगा, तो वो 2 है। ठीक, तो आप -2 लिख देंगे। बटे में क्या लिखेंगे ये देखिए। अब बटे में लिखने का तरीका बहुत ध्यान से समझिए। जितने अंक पर रिपीटेशन हो रहा है, जिस पर बार लगा, एक ही अंक पर बार लगा, तो उतने बार तो 9 लिख दीजिए बटे में। और जितने अंक पर दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं है उतने 0, तो एक ही अंक पर बार नहीं, 1 0 लग जाएगा बस। अगर यहाँ कोई एक और अंक होता तो 2 बार 0 लगा लेते, ऐसा है नहीं। तो ये चीज अब आपकी आई 26/90। इसको काटेंगे तो 2 से 13 और 2 से 45, यानी कि 13/45 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब और कटेगा नहीं। तो ये इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इन दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में बदला जा रहा है। सारे नियमों को ध्यान से देखते रहिए और इनका नोट्स बनाते रहिए, और बाकी आपको बहुत ही अच्छे से अभी सारी विधियां समझ में आ जाएंगी। इतने ही प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं और कोई प्रकार बनने के चांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, 0.457 में 57 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो फिर से मेथड वही होगा कि आप पूरा संख्या लिख लीजिए 457, इसमें माइनस कर दीजिए, जिस पर जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा तो इसको माइनस कर दीजिए। बटे में 9 और 0 के साथ लिखना होता है। वो कैसे होता है, जितने अंकों पर बार है 2 अंक, तो 2 बार 9, उतनी बार 9 कर दीजिए। जिस पर बार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक अंक है, उतने बार 0 कर दीजिए बस। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका 453 बचेगा, ये 57 से 4 जाएगा और 9 9 0। कट रहा हो तो काटिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे 5 और 9 3 12, 3 से कट जाएगा। 3 से आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 3 9 0 ये हो जाएगा। 3 से 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 1 कम 3। तो ये कट रहा है तो आप काटिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, इस तरीके से 151/330 आ जाएगा आंसर। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या मेथड होता है। एक एक मेथड को ध्यान से समझते चलिए और अच्छे से सीखते चलिए, और क्या विशेषताएं हैं वो जरूर देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया 0.107 और सिर्फ 7 पर बार है। तो अब तरीका क्या होगा कि पूरा संख्या लिखिए 107, माइनस करिए जिस पर बार नहीं है तो 10, और बटे में क्या लिखेंगे, जितने अंकों पर बार है उतने 9, एक ही अंक पर है, और जितने अंकों पर नहीं है, 2 अंकों पर बार नहीं तो उतने बार 0 बस। ठीक, ये हो गया। अब 107 से 10 जाएगा, 97 बचेगा, और नीचे बटे में 900। इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए 0.07 और 7 पर बार है। तो आप क्या करेंगे, पूरे अंक को 7 ही अंक है, फिर माइनस दशमलव के बाद में क्या है, दशमलव के बाद में 1 0 है तो 1 0 को माइनस करेंगे। फिर उसके बाद नीचे जितने अंक पर बार होता है उतने बार 9, तो एक ही अंक है, और एक ये 0 लिखा पहले, इस पर बार नहीं है तो उतनी बार 0, यानी अब ये 7/90 आ गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा देखिए 0.007 और इस पर बार है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे संख्या को माइनस, यहाँ पर ये 2 अंक दशमलव के बाद के रिपीट नहीं हो रहे, 2 बार 0 लिखे माइनस में। नीचे एक ही अंक पर बार है तो उतनी बार 9, और ये 2 पर बार नहीं है दशमलव के बाद, तो ये 2 0 ऐसे नीचे आ जाएंगे। आपकी बार 7/900 आ गया।
इसी तरीके से चीजों को आप बार बार समझ के लिख सकते हैं और कोई भी प्रश्न ऐसा है तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आप पहुंच गए हैं, 7 और 8। अब हम लोग 9 और 10 और सीखेंगे और इसके साथ आप इस तरीके की संख्याओं को बहुत अच्छे से डिटेल में सीख जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए। 1.378 और इस पे 7-8 पे बार लगा, मतलब 7-8 रिपीट होगा। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका सिंपल से ये होता है कि ये पूरा अंक आप ऐसे लिखेंगे, आपको मालूम है, और जो नॉन रिपीटिंग है उसको माइनस करेंगे। तो 13 इसमें 1 और 3 नहीं रिपीट हो रहा, इसको माइनस करेंगे। फिर दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट है उतने 9, और रिपीट एक अंक नहीं है तो 1 0। ये जो रिपीटेशन है यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि दशमलव के बाद का जो रिपीटेशन है उसमें क्या होता है, नीचे जो हर लिखा जाता है वो जितने रिपीट अंक है उतना 9 लिख देंगे उतनी बार, और दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे केवल एक अंक उतना 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो हर डिसाइड होता है, आपको मैंने बताया कि हर जो डिसाइड होता है वो दशमलव के बाद के आधार पर डिसाइड होता है। बस इसमें जितने रिपीट हो दशमलव के बाद उतने 9, और जो रिपीट नहीं है उतने 0। बस ये हर में यही चीज लिख दी जाती है। अब आप इसको घटा दीजिए। 8 में से 3 गया 5 बचा, और 7 में से 1 गया 6 बचा, और बाकी यहाँ पर 1365 आपका हो जाएगा, और बटे 990 ये आपका आंसर हो गया। दूसरा मेथड इसका ये कर सकते थे। दूसरा मेथड आपको पता है कि आप 1 प्लस इस चीज को ब्रेक कर लीजिए, इस संख्या को 1 प्लस 0.378। अब ये वाला बिल्कुल इधर का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से दिख रहा है जैसे आपको समझाया गया था। तो इसको 1 प्लस, इसमें आप क्या करेंगे, बस यही 378 सीधा लिख के माइनस से नॉन रिपीटिंग वाला माइनस कर देते हैं। फिर हर में क्या लेते हैं, जितने अंक रिपीट है उतनी बार 9, और जो नॉन रिपीटेड है उतना 0। बस ये आपका पार्ट इधर का हो गया। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस, इसको आप घटाएंगे 378 से 3, तो 375 बटे 990। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दें, 1 सही 375 बटे 990, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ये भी जानते हैं कि इसका हर बराबर करके भी आप लिख सकते हैं, 990 कम 990 प्लस 375 बटे 990। इसको आप जोड़ेंगे तो आप देखिए 0 5 5 हो जाएगा, 9 7 16 के 6, 9 7 16 के 6, 9 3 12 1 13, और ये 13 पूरा 1365 और 990। आप देखिए यहाँ भी 1365 990 था, यहाँ भी 1365 990 आ गया। आप इसको भी सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो इससे गुणा करके जोड़ेंगे तब भी आपका यही आ जाएगा 1365 बटे 990। ठीक, तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए और मालूम भी है, और आप इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। इसी पर जैसे मैं ये क्वेश्चन था आपका 0.6, इसको मैं बोल दूं 2.6 और उस पे बार लगा 6 पर। अब मैंने 0 की जगह आगे 2 कर दिया, तो आप क्या करेंगे, इसका एक तरीका कि 2 प्लस 0.6 कर लीजिए, और फिर 2 प्लस इसको आप करना जानते ही है 6/9, फिर ये 2 3 दूनी 6 3 3 9, यानी 2 प्लस 2/3। अब इसको हर बराबर करें, 3 दूनी 6 2 8 8/3, इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच से करने का ये होगा कि पूरा अंक ले लीजिए 26 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा वो लिख दीजिए, बटे में क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद के आधार पर बटे का चुनाव होता है, तो बटे में जो संख्या है उसमें केवल एक अंक पर रिपीट है 9, और दशमलव के बाद कोई अंक है ही नहीं इसके अलावा, इसलिए कोई 0 लगेगा नहीं। तो आप इसको देखिए माइनस करेंगे तो ये बचेगा 24/9, 3 से काटेंगे 3 3 9, और 3 और 24, तो आप देख रहे हैं 8/3 इसका आंसर आ रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब भी आप चाहे ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, आपको जो इजी पड़ रहा हो वो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बस ध्यान रखिए कि मेथड आपको क्या समझाया जा रहा है और क्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन 3.0058 और 58 पे बार। तो अभी मैंने कहा कि पूरा का पूरा अंक आप ले लीजिए 30058, इसमें माइनस कर लीजिए जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग ये है, मतलब 300, बटे में क्या लिखते हैं, दशमलव के बाद के आधार पर बटे वाली संख्या लिखते हैं, तो 2 अंकों पर रिपीट है 2 9, और ये 2 अंकों पर रिपीट नहीं तो यही 2 0। बस ये आंसर हो जाएगा। अब आप इसको घटा लीजिए, 8 यहाँ से 8 ही रह जाएगा, 5 यहाँ से 5 ही रह जाएगा, भाई 58 सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ से 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, भाई 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर फिर 9 बचेगा, यहाँ पर 2 29 758 बटे 9900।
ये आपका एक मेथड से आंसर आ गया। दूसरा मेथड से आंसर आप देख लीजिए। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 3 प्लस 0.0058, तो आप लिखेंगे 3 प्लस, और इसका आपको तरीका पता ही है कि आप क्या करें, 58 माइनस ये रिपीटेड वाला अंक यही है और इसमें नॉन रिपीटेड 2 जीरो है, माइनस करिए, बटे में जितने अंक रिपीट है उतने 9 और ये 2 अंक रिपीट नहीं है तो उतने 0। बस 3 प्लस ये ऊपर बचा 58 बटे 9 900। आप इसको चाहे तो 3 सही 58 बटे 9 900 लिख सकते हैं ये भी, या आप इसका हर बराबर करेंगे जैसे मैंने बताया तो फिर यही आ जाएगा जो आपका है। हर बराबर करना आता ही है। 3 से इसका गुणा करेंगे तो 2 बार 0, 3 9 27, 3 9 27, 2 29, प्लस में ये 58 हो जाएगा और बटे में तो यही रहेगा। हर बराबर करना आपको आता ही है। अब देखिए ये वही चीज बन जाएगी, इसमें 2 9 7 00 में 58 जोड़ेंगे तो 2 9 758 हो जाएगा और बटे 9900 हो जाएगा। ये वही चीज बन गई जो इधर है। देखिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे सही में आंसर देख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, जैसा ऑप्शन दिया गया हो वैसा आप कर ले। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए और आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं जिनको आपको बदलना होता है साधारण भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में, तो आप ऐसे ही इसको बदल के लिख देते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है। इनमें एक एक मेथड को ध्यान से फिर से देखिए, समझिए क्या समझाया गया है और आप इसको अच्छे से कर सकेंगे और अच्छे से चेंज करके लिख सकेंगे। तो मुझे आशा है आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार उनको बताते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।